ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को पवित्र श्रावण मास की मंगल शुभकामनाएं। इस पवित्र श्रावण मास में आज का दिन, सोमवार का दिन, सबसे पवित्र है भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए। आज हम शिव महापुराण में वर्णित विद्वेश्वर संहिता के 19वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग की जो महिमा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। पार्थिव शिवलिंग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज ऋषि कुमारों को कहते हैं, हे ऋषिवरों, पार्थिव शिवलिंग कलयुग में विशेष रूप से श्रेष्ठ है। ऐसा कहा है कि सतयुग में रत्नमय लिंग की बहुत महत्वता थी, त्रेता में सुवर्ण लिंग की, द्वापर में पारद लिंग जो होता है, पारद लिंग की महिमा थी, लेकिन कलयुग में, कलिकाल में सभी लिंगों में पार्थिव लिंग की अधिक श्रेष्ठता और अधिक महत्वता बताई है। पार्थिव लिंग का निर्माण हम अपने घर पर कर सकते हैं। मिट्टी लेकर आए, शुद्ध जगह की मिट्टी हो, उसमें चंदन, घी, गंगाजल आदि मिलाकर, जैसे आपके पास सामर्थ्यता है, भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण करें और ऐसा सुंदर शिवलिंग बनाए जो अंगुष्ठ के बराबर हो, अंगुष्ठ के समान शिवलिंग का निर्माण करें और भगवान का पार्थिव पूजन करें, जो कलयुग में विशेष रूप से सर्वोत्तम पूजन कहा गया है। ये कृत्वा पार्थिवम लिंगे पूजेत श्रद्धयान्वित यह लोके सुखम भुक्त्वा अन्ते रुद्रमवाप्नुयात्। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। मिट्टी से बना शिवलिंग और मिट्टी से बना हुआ ये शरीर है। जीव अहंकार को त्याग करके भगवान शिव का पूजन करे, इसका अर्थ यही है, क्योंकि भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि पार्थिव पूजन जो है वो मिट्टी से बना है और मिट्टी का शिवलिंग पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है। जैसे जल में मिल जाता है, वापस मिट्टी हो जाता है, वैसे ये शरीर है। इस शरीर का निराभिमानी होकर हमें भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजन, शिव पूजन पापों को क्षय करती है, मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। निष्काम भावना से पूजन करने पर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। तो पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा है, बहुत महत्वता है। आप भी अपने घर पर रहकर पार्थिव पूजन अवश्य करें। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है जो मैंने आपको बताया शिव महापुराण के अनुसार। तो ये बहुत अधिक महत्वता है। आप अपने घर पर मिट्टी लेकर आए, उसमें गंगाजल मिलाए, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, फिर विधिवत उनका आवाहन, पूजन, न्यास आदि अर्चन करें। बड़े भाव से संकल्प के सहित भगवान का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, पंचामृत, शहद इत्र आदि से आप भगवान का अभिषेक करें। रुद्राष्टाध्यायी से या ओम नमः शिवाय के जाप से या रुद्राष्टकम से या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। वैसे तो शास्त्रों में रुद्राष्टाध्यायी का वर्णन दिया है, लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं कर पाता तो आप ओम नमः शिवाय के जप से भी भगवान शिव के अभिषेक को आप कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक पूजन आप बड़े भाव से करें। अभिषेक के बाद, पूजन के बाद आप पुनः शिवलिंग का विसर्जन करें जल के अंदर। ऐसी व्यवस्था चाहे तो सरोवर में, चाहे तो घर पर। आप उसमें जल, घर पे यदि करना चाहे तो जल में कच्चा दूध डालकर आप शिवलिंग का उसी में विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आप सरोवर में जाए तो वहाँ सरोवर में जाकर भी शिवलिंग का विसर्जन आप बड़े भाव से कर सकते हैं। तो ये छोटा सा विस्तृत जानकारी आपके संक्षिप्त रखी है, आपके सम्मुख रखी है। आप इसको समझे, जाने और पार्थिव शिवलिंग की महिमा को समझे। पार्थिव शिवलिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। स्थापित शिवलिंग से भी श्रेष्ठ यदि कोई लिंग है तो वो पार्थिव शिवलिंग है। बस ये है कि उसका विधिवत पूजन होना चाहिए और शिवलिंग जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड शिवलिंग होना चाहिए। और अखंड शिवलिंग का पूजन हम सब करें, ऐसा हम सब का भाव है। तो आइए भगवान शिव को प्रणाम करें और आप सबको मंगल शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करें। जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आपके जीवन में सर्व प्रकार की मनोकामना भगवान पूर्ण करें। हाँ, छोटी सी बात, भगवान पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, अर्घ पुष्प चढ़ाए। इस प्रकार भगवान पर सर्व सामग्री चढ़ाकर जो शिव को पसंद है, जो शिव की प्रिय है, बेलपत्र
और बेलपत्र की महिमा कितनी है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी वास निवास च काल भैरव पूजन कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी में निवास करने का जो फल है, करोड़ों कन्याओं के दान करने का जो फल, वो फल एक बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। तो सभी को भगवान शिव के इस पवित्र श्रावण मास की मंगल शुभकामनाएं। आप सबको बधाई। आपके सबके जीवन में आरोग्यता रहे, आप सभी सुखी रहे, निरोगी रहे, आप सबके जीवन में खुशियां हो, आपका परिवार सुखमय हो, इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।